साल 2013 के विधानसभा चुनाव करीब थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला किया। इस यात्रा में कांग्रेस के अधिकतर बड़े नेता शामिल थे। राज्य के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, सुरक्षा कर्मी सब एक ही काफिला में थे। 25 मई को यह यात्रा दरभा और झीरम घाटी से होकर निकलने वाली थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि घाटी के अंदर मौत तैयार बैठी है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास की ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। एक ऐसी घटना जिसने राजनीतिक, सुरक्षा और आम लोगों के मन में गहरे सवाल छोड़ दिए। इस घटना को समझने से पहले समझना होगा कि बस्तर क्या है। बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्सा जंगलों से भरा है, पहाड़ों से घिरा है, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन साथ ही भारत के सबसे हिंसक नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में से एक है। नक्सलवाद की शुरुआत यहाँ गरीबी, उपेक्षा, आदिवासी की समस्या और सरकारी पहुंच की कमी से हुई है। धीरे धीरे नक्सली संगठन बेहद शक्तिशाली होते गए। उनके पास इलाके के भूगोल, जंगलों के रास्ते, नदी नालों का ज्ञान सब कुछ था। 2000 के दशक में बस्तर वह इलाका था जहाँ सुरक्षा बलों के लिए हर कदम खतरे से भरा होता था। सड़कें नहीं थी, मोबाइल नेटवर्क नहीं था, गाँव-गाँव में नक्सल प्रभाव थे। सरकार ने कई बार कोशिश की सड़कें बनाने की, स्कूल खोलने की, विकास पहुँचाने की, लेकिन नक्सली हर बार इसका विरोध करते, तोड़फोड़ करते और हिंसा करते थे। ऐसे माहौल में झीरम घाटी जैसे इलाका जहां पहाड़ियों की घेराबंदी और दो तरफा मोड़ है, बहुत घने जंगल है, उन्हें घात लगाकर हमला करने का परफेक्ट स्थान माना जाता था। बस्तर के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि झीरम घाटी सुरक्षित नहीं है, लेकिन चुनावी यात्रा के कार्यक्रम ऐसा था कि कांग्रेस का पूरा काफिला एक ही रास्ता से गुजरने वाली थी। किसे मालूम था कि यात्रा वापस नहीं लौट पाएगी। काफिला धीरे धीरे झीरम घाटी की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ियां एक के पीछे एक चल रही थी। आगे सुरक्षा बल की टीम, बीच में कांग्रेस के नेता और सबसे पीछे कार्यकर्ता की गाड़ियां थी। जंगल शांत था, लेकिन यह खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। जैसे ही काफिला झीरम घाटी के अंदर पहुंचा, सड़क के किनारे अचानक तेज धमाका हुआ। यह एक आईडी ब्लास्ट था। पहली गाड़ी हवा में उछलकर चकनाचूर हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। काफिले की गति रुक गई और जैसे ही गाड़ियां थमी, दोनों तरफ पहाड़ियों पर छिपे 150 से 200 नक्सली ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ऊंचे पहाड़ियों पर पहले से ही तैनात थे। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार और बड़ी संख्या में फायरिंग पॉइंट थे। हमले के कुछ मिनटों बाद नक्सलियों ने एक एक करके गाड़ियों को घेरना शुरू कर दिया। सबसे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्र कर्मा की गाड़ी के पास पहुंचे, क्योंकि महेंद्र कर्मा वही नेता थे जिन्होंने सलवा जुडूम आंदोलन चलाया था। नक्सलियों के लिए यह एक मुख्य टारगेट था। कई रिपोर्ट कहती है कि लगभग 10 से 12 नक्सली सीधे कर्मा के पास पहुंचे। उन्हें गाड़ी से बाहर खींचा गया। सुरक्षा कर्मियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे। कर्मा को नजदीक से गोलियां मारी गई और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद नक्सलियों की नजर पड़ी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल पर। नक्सलियों ने उन्हें और उनके बेटे दिनेश लाल पटेल को पकड़ लिया। दोनों को ले जाकर जंगल के अंदर मार दिया गया। कई घंटों बाद दोनों के शव मिले। गोलियां से छलनी थी। जांच में पता चला कि उन्हें जंगल के अंदर ले जाकर मार दिया गया था। इस हमले में कुल मिलाकर 32 लोग मारे गए। इनमें नेता, कार्यकर्ता और सीआरपीएफ पुलिस के जवान शामिल थे। कई नेताओं को पहचानना भी मुश्किल था, क्योंकि हमला बहुत करीब से और बेहद हिंसक हुआ था। घाटी में चारों तरफ गाड़ियां के मलबे, घायल लोगों की चीख और टूटे हुए शरीर। यह दृश्य आज भी उस दिन को भयावह दिखाता है। हमला लगभग 45 से 60 मिनट तक चला। नक्सली धीरे धीरे पहाड़ियों की तरफ लौटने लगे। सुरक्षा बलों को मदद बुलाने में समय लगा, क्योंकि नेटवर्क नहीं था और इलाके में सिग्नल बहुत कमजोर थे। जब अतिरिक्त बल पहुंचा, तब तक नक्सली जंगल में गायब हो चुके थे। घाटी की दृश्य बेहद दर्दनाक था। टूटी गाड़ियां, घायल लोग और कई नेताओं के शव बिखरे हुए थे। हमले के बाद जांच कई एजेंसियों ने की। NIA, SIT, राज्य पुलिस और कई सवाल उठे। क्या सुरक्षा में गंभीर चूक हुई थी या काफिले को पहले से ही खतरे की जानकारी थी? नक्सली इतने बड़े हमले की तैयारी कैसे कर पाए? जांच ने यह साफ किया कि हमला पूरी तरह प्लान किया गया था। इनकी तैयारी महीनों तक चली थी, लेकिन कुछ सवाल आज भी चर्चा के विशेष है, जैसे सुरक्षा कर्मी तैनात क्यों कमी थी, यह रूट सुरक्षा पर्याप्त क्यों नहीं थी। इस घटना की याद में यहाँ पे झीरम घाटी शहीद स्मारक बनाया गया है। इसमें उन 32 लोगों की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनमें नेता, पार्टी कार्यकर्ता, सुरक्षा कर्मी आदि शामिल थे। झीरम घाटी हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक याद है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि देश के कई हिस्सों में सुरक्षा बलों को किस तरह से चुनौती का सामना करना पड़ता है। साथ ही यह घटना लोकतंत्र पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक मानी जाती है। झीरम घाटी की घटना भले ही कई साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसकी स्मृति आज भी जीवित है। यह हमें याद दिलाती है कि शांति और लोकतंत्र को बनाए रखने की कीमत क्या हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।